Good morning, friends and my dear students. Again, I am Jag Mahinder Sharma with my fourth video. I am going to make my fourth video. And before I start, I would like to share information with you. दोस्तों, गोहाना की पूनम सिनेमा मार्केट जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पे मैंने अपना इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस में इंग्लिश स्पीकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश सिखाने के लिए एक सेंटर खोला हुआ है जिसका नाम है क्रिएटिव ब्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश की हर तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। लेकिन जो नोटवर्दी जो चीज़ है वो है इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को, इस तरह के बच्चों को वहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ। हर तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। लाइक उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती है, उनको ग्रामर सिखाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से उनके राइटिंग स्किल्स पे काम किया जाता है। हर तरह से ट्रेन करके उनकी प्लेसमेंट तक का जिम्मा मेरा होता है। इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, समबडी इज़ BA, BEd, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, प्लीज़ यू मे कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू फील इंटरेस्टेड। ओके, सो इन यस्टरडेज क्लास, इन माई थर्ड वीडियो, मैंने आपको सिखाया कि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो चीज़ों में मिलकर कोई सेंटेंस बनता है। और मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। जैसे रूट सेंटेंस होता है, उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिव में कन्वर्ट कैसे, मैंने वो चीज़ कराई थी। इन टुडेज क्लास वी शैल डिस्कस मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ मोर अबाउट द थिंग्स विच आर यूज इन सेंटेंस। लाइक सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, मेन वर्ब क्या होती है। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द टुडेज क्लास। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ यू फील इंटरेस्टेड यू मे कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू लाइक। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बताया था कि एक रूट सेंटेंस होता है जो हर भाषा में अपना जिसको आप रूट सेंटेंस के नाम से जान सकते हैं, एफर्मेटिव के नाम से जान सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस में बेसिकली 4 चीज़ें आपको नॉर्मली यूज करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ऑन सेकंड नंबर हेल्पिंग वर्ब, ऑन थर्ड नंबर मेन वर्ब, ऑन फोर्थ नंबर ऑब्जेक्ट। दीज आर द 4 थिंग्स जो हम किसी भी एक सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सो इन टुडेज क्लास आई शैल टीच यू अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कितनी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, तो एज ए सब्जेक्ट आप लगभग 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट। इसके अलावा भी होती हैं, जैसे आपका जैसे बेसिकली जो ना, आप किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन का यूज़ कर सकते हैं, नाउन। लेट अस साइट एन एग्जांपल। लेट अस सी, लाइक राधा इज अ गुड गर्ल। राधा एक अच्छी लड़की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेंटेंस में ये जो है आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड्स आर देयर। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक मीनिंगफुल सेंस भी निकले, दैट्स व्हाई इट्स अ सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राधा, इट्स द सब्जेक्ट। ये राधा जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, लेकिन इन रियलिटी राधा इज द नेम ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का नाम है। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज ए नाउन। ये राधा जो है असलियत में, रियलिटी में क्या है, एक नाउन है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इट इज प्रूव्ड कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन ऑन द सेकंड नंबर, प्रोनाउन। Pronoun can also be used as a subject. Radha is a good girl. She reads in 10th class. वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं कक्षा में कौन पढ़ती है, राधा। राधा इज ए गुड गर्ल, शी रीड्स इन 10th क्लास। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी। ये यहां पे सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। बट इन रियलिटी जो वर्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। राधा क्या, एक लड़की का नाम है जो एक नाउन है। अब राधा की जगह मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, नाउन की जगह मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो दिस इज प्रोनाउन। सो इट इज ऑल्सो प्रूव्ड कि आप सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑन थर्ड नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड नंबर पे पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, केस प्लस नाउन,
इसको भी आप सब्जेक्ट के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में आपने देखा कि जो प्रोनाउन होते हैं उनकी फर्स्ट डिग्री को सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, सेकंड वाले को पॉजेसिव एडजेक्टिव केस बोलते हैं, थर्ड वाले को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, लाइक आई, माई, मी। तो जो सेकंड डिग्री होती है जैसे माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस कहा जाता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस जो होता है इट नेवर कम्स अलोन, कभी भी सेंटेंस को में इसको आप अकेले इसको यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली इसके साथ आपको कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन या कोई नाउन लगाना पड़ता है। लाइक राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, शी इज इन 10th क्लास, जो ना 10th क्लास में पढ़ती है। हर फादर इज अ डॉक्टर, हर फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। किसके पिताजी एक डॉक्टर? राधा के। तो ये देखिए दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो यहाँ पे है हर फादर, ये सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर रहा है, बट इन रियलिटी ये देखा जाए तो ये हर जो है क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। और फादर क्या है आपका? ये आपका नाउन है। ओके, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। सो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव केस प्लस में नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो इट इज प्रूव्ड कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में बेसिकली नाउन, प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के साथ नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा टू प्लस इन्फिनेटिव, जेरेंड और चीजें भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, बट दीज थिंग्स आर द थिंग्स जो आपको जो एक फ्रीक्वेंटली जो ना आप यूज करते रहते हैं। तो दैट्स वाई जो चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको करा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। सो इन चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से जो ना प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई हैव टॉट यू अबाउट द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में बेसिकली 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ आई शैल टीच यू अबाउट द ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? वही 3 चीजें, नाउन, प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के साथ आप नाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का जो ना यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, आई नो रमेश, आई नो रमेश। मेरे प्यारे दोस्तों, this is a sentence because it is a group of words with a meaningful sense, so it's a sentence. So this is the subject, this is the main verb and this is the object. Ramesh is the object of this sentence, but in reality Ramesh is the name of a boy or a man, so it is a noun. So again it is clear कि object के रूप में भी आप किसी noun का प्रयोग कर सकते हैं। Okay, on second number, pronoun can also be used as an object. I know Ramesh, I लाइक हिम, मैं रमेश को जानता हूं और मैं उसको पसंद करता हूं। किसे पसंद करता हूं? रमेश को। तो हिम इज द ऑब्जेक्ट हियर। ये हिम जो है इस सेंटेंस में किसकी भूमिका जो ना प्ले कर रहा है? ये इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन रियलिटी में क्या है? ये हिम जो है ये रमेश की जगह है। रमेश इज द नाउन और जो नाउन के स्थान पर जो वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। सो इट इज अ प्रोनाउन। सो अगेन इट इज क्लियर कि जो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ऑन थर्ड नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस प्लस नाउन। जो चीज आपने सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल की थी, यूज की थी, उसी चीज को आप जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आई नो रमेश, आई लाइक हिम, आई लाइक his behavior also, behavior also। इस सेंटेंस में his behavior is the object। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, his behavior is the object of this sentence, but in reality his is the possessive adjective case plus behavior is the noun। सो इट इज अगेन प्रूव्ड कि पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के साथ यानी प्रोनाउन की जो सेकंड डिग्री होती है जैसे आई की माई होती है उसके साथ आप जो है ना नाउन लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन टुमारोज क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट द हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, सेंटेंस उसका कैसे यूज किया जाता है। तो इन टुमारोज क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।